एकस्मिन् दिवसे सौम्या स्वगृहप्राङ्गणे उपविशति। एकस्मिन् मतलब एक दिन या किसी दिन, एक दिन सौम्या अपने, स्व माने अपने होता है, स्वगृह प्रांगणे माने घर के आंगन में, उपविशति माने बैठती है। एक दिन सौम्या अपने घर के आंगन में बैठती है। पुस्तकं पठति, पुस्तक पढ़ती है। तदानीमेव एका चटका प्रांगणस्य अन्तः आगच्छति। तदानीमेव माने उस समय एक चिड़िया आंगन में अंदर आ जाती है। सा चटका गवाक्षस्य उपरि उपविशति। वह चिड़िया खिड़की के ऊपर, गवाक्ष माने खिड़की, खिड़की के ऊपर बैठती है। उपविशति बैठ जाती है। एकदा सा चटका शुष्कानि तृणानि आनयति। एकदा माने एक बार, वह चटका माने चिड़िया, शुष्कानि माने सूखे, तृणानि माने तृण यानी सूखे तिनके, आनयति माने लाती है। एक बार वह चिड़िया सूखे तिनके ले आती है। नीडम रचति, और उनसे क्या करती है? नीड माने घोंसला होता है। नीडम रचति माने घोंसले की रचना करती है या घोंसला बनाती है। तत् सर्वं सौम्या प्रतिदिनं पश्यति। तत् माने वह, यह सब या वह सब सौम्या प्रतिदिन देखती है। पश्यति माने देखना। सा लघु पात्रे जलम स्थापयति। वह छोटे से बर्तन में जल रख देती है अपने घर के आंगन में। किस लिए? चिड़िया के लिए। धान्यानि स्थापयति, और अन्न के दाने भी दे देती है उसको खाने के लिए। चटका जलम पिबति। चटका चिड़िया जल पीती है। धान्यानि खादति, अन्न खाती है, दाने खाती है। अंडानि रक्षति, और अपने अंडों की रक्षा करती है। एकदा एकः काका अंडानि खादितुं तत्र आगच्छति। एकदा माने एक बार, एकः माने एक, काका माने कौवा, अंडानि अंडों को, खादितुं माने खाने के लिए, तत्र आगच्छति यानी वहाँ आ जाता है। कहाँ? जहाँ चिड़िया ने अपना घोंसला रखा था। सौम्या काकम पश्यति। सौम्या कौवे को देख लेती है। सा शीघ्रम जालम आनयति। वह जल्दी से एक जाल ले आती है। नीडस से ऊपर जालम स्थापयति। नीडस यानी घोंसले के ऊपर माने ऊपर, जालम माने जाल को, स्थापयति माने रख देती है। अंडानि रक्षति, अंडों की रक्षा करती है। एतद् दृष्ट्वा चटका प्रसन्ना भवति। यह देखकर चिड़िया प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। चटका सौम्या समीपम आगत्य च्यूं 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 वदति। चटका चिड़िया सौम्या के समीप माने नज़दीक, आगत्य माने आकर, च्यूं 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 बोलती है। सौम्या प्रसन्ना भवति। सौम्या प्रसन्न हो जाती है। तो बच्चों, इस कहानी में तुमने क्या देखा कि एक चिड़िया है और एक सौम्या नाम की लड़की है जिसने उस चिड़िया की रक्षा की और उसे खाने के लिए खाना, अन्न आदि दिया और पीने के लिए पानी दिया। और जब कौवा आ गया तो उसने कौवे से उसके बच्चों की रक्षा की। इसलिए हम लोगों को भी सभी जीव जंतु, चाहे पक्षी हों चाहे अन्य जानवर हों, उनको रक्षा करनी चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। चलो अब हम लोग इसका तो अभ्यासा एक पदेन उत्तरत। एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे सौम्या कुत्र उपविशति। सौम्या कुत्र माने कहाँ, उपविशति माने बैठती है। सौम्या कहाँ बैठती है? तो गृह प्रांगणे, घर के आंगन में। का जलम पिबति। कौन जल पीता है? तो कौन जल पीता है? चटका। तो हमारा उत्तर हो जाएगा चटका। चटका
जलम पिबति। चटका किम रचयति। चटका यानी चिड़िया क्या बनाती है, तो चिड़िया क्या बनाती है, घोंसला बनाती है, और घोंसला को क्या बोलते हैं, नीड, नीडम। चिड़िया नीडम रचयति। सौम्या शीघ्रम किम आनयति। सौम्या जल्दी से क्या ले आती है, तो सौम्या जालम ले आती है। जालम मतलब जाली, कोई जाली या छन्नीदार चीज। जालम। अब है अगला अभ्यास कार्य में है चटका किम किम करो, तो उदाहरणानुसार लिखत। चटका क्या क्या करती है, उदाहरण के अनुसार लिखो। जैसे तृणानि जलम नीडम धान्यानि अंडानि, और इधर इसमें है रचयत खादत रक्षत पिबत आनयत। तो हम लोगों को इधर से इधर को मिला के लिखना है। चटका किम किम करोति, चटका क्या क्या करती है, तो जैसे इसमें उदाहरण में बताया गया यथा माने जैसे चटका तृणानि आनयत, चटका सूखे तिनके लाती है। तो फिर क्या होगा, चटका जलम पिबति। चिड़िया जल पीती है। चटका नीडम रचयति। फिर हो जाएगा चटका नीडम रचयत, चटका धान्यानि खादति। चटका धान्यानि खादति और चटका अंडानि रक्षति। अंडानि रक्षति, ये हो जाएगा इसका। अब है वाक्यानि पूरयति। तो इसमें हमें रिक्त स्थान भरने हैं। सौम्या स्थापयति। सौम्या क्या स्थापना करती है, तो जल के पात्र की। तो सौम्या लघु पात्रे जलम स्थापयत, तो सौम्या जलम स्थापयति। चटका तृणानि आनयति। सौम्या अंडानि रक्षति। सौम्या प्रसन्ना भवति। तो इस पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। आप लोग भी इसका अभ्यास कार्य करें, और जो ना समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।